आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा टेक्सचर है, आपको प्रेशर्स कैलकुलेट करना है। तो समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका रेडियस ए सेटअप किया गया है। उसमें क्या किया गया कि जैसे ही आप क्यू चार्ज सेटअप करते हैं, उसके सरफेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। उसके कारण क्या होगा कि प्रेशर जनरेट होगा सरफेस पे। तो पहला पार्ट है बहुत ईजिली है, आप प्रेशर जनरल फार्मूला यूज करके हैंडल कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में कंक्लूजन दिया है कि यार आपको अब क्या करना है कि उसके रेडियस में थोड़ा बदलाव करके आपको देखना पड़ेगा कि एनर्जी का रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, उसको देखो, फिर प्रेशर कैलकुलेट करो। तीसरा क्वेश्चन है कि आप अब जो आइसोलेटेड लेते हैं, अब जो है नोट आइसोलेटेड लीजिए और उसको क्या कीजिए, बैटरी से कनेक्ट कीजिए। अब आप रेडियस को चेंज करके फिर पता कीजिए कि प्रेशर क्या होने वाला है। तो बहुत ही जनरलाइज सवाल है, आप देखिएगा कि सबसे पहले मुझे कैसे हैंडल करना होता है। तो जस्ट हम कहते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू सिग्मा इंटू ई। तो प्रेशर इक्वल टू 1/2 और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जस्ट हम सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज और एरिया हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे Q इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट फॉर्मूला पता है, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a स्क्वायर। अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इतना तो सबको पता होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ए स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नोट और ए पे पावर 4। तो पहला पार्ट बहुत इजी है। दूसरा जो ट्रिकी सा पार्ट है उसमें जाते हैं। तो ट्रिकी सा पार्ट में बोलते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। इसके इस चारों तरफ क्या करते हैं, हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। ये मानते हैं कि ये जो रेडियस है वो ए है और यहाँ आर है। ठीक है, और ये एक वो पी पॉइंट है जहाँ पे इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो मेरे को पता है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, आपको तो ये पता ही है कि इस पे चार्जेस आपने डाला है। ठीक है, ये बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पे यदि कैलकुलेट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होगा। अब आपको सोचना होगा कि इसमें एनर्जी का क्या खेल हो रहा है। तो जस्ट पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी की बात करते हैं, तो मेरे को एनर्जी डेंसिटीज में पता है कि ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है। तो यदि हम इसको कैसे पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो इन्फिनिटी से ए तक का रेंज सेटअप करते हैं। इसको लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। और यहाँ पे हम करेंगे dv। ठीक है, अब हम पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी पे जब काम कर रहे हैं तो इन्फिनिटी से ए तक लेते हैं और 1/2 करते हैं, एप्सिलॉन नोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/16 पाई² एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर। ठीक है, और आर पे पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्यू, तो Q² कर लीजिए। इंटू डीवी का मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई r² इंटू डी आर होगा। थोड़ा सा हम कुछ डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q² तो बाहर आ जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा, 1/r² और इन्फिनिटी से लेकर के ए तक। और यहाँ से हम बात करें तो ये हो जाएगा Q² 8 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ से इसको तोड़े तो ये हो जाएगा -1 इंटू आर इंटू इन्फिनिटी से लेकर के तक, यहाँ तक। तो यहाँ से बात करते हैं पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी की, तो ये हो जाएगा Q² इंटू 8 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा ए। अब आप इसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, तो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ए के रिस्पेक्ट में, जब आपने रेडियस को थोड़ा बढ़ाया है। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, Q² तो बाहर हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा, डी इंटू डी ए, और ए पे पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये डी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q² 8 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ए पे पावर, तो ये होगा माइनस, तो ये हो जाएगा A²। ठीक है जी। अब यहाँ से आपने ये कैलकुलेट किया, आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है जस्ट। तो आपको क्या सोचना होगा, एफ। एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस, ये फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी बाय एक्स करते हैं। तो जस्ट हम एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से यदि हम करें तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को पता है कि प्रेशर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। जस्ट हम इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, तो प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो 1/एरिया इंटू माइनस इसका रेट ऑफ चेंज। और ये रेट ऑफ जो चेंज है वो किसके रिलेशन में है, तो इसको रेट ऑफ चेंज को यहाँ पे एफ लिखे तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू इन, ठीक है। तो जैसे ही ये बात आप लिखोगे तो अब आपके पास फोर्स का तो पता है, एरिया भी पता है, तो आप प्रेशर निकाल सकते हो। तो प्रेशर निकालने के लिए क्या करोगे, 1/एरिया क्या करोगे, 4 पाई ए स्क्वायर करोगे, ठीक है। और वो क्या है आपका, निगेटिव साइन में है ना। तो आप जस्ट फॉर्मूला हम डेबिट कर देते हैं अभी, क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो आपके हिसाब से प्रेशर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्यू स्क्वायर आएगा, ये 32 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा और ए पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन यहाँ से जनरली यूज कर सकते थे, बट थोड़ा बहुत हम स्टाइल में लिख दिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल भी आप कर सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ से चीजें को देख लो करके हम ऐसा थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिए, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू 1/एरिया, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स, फोर्स को किसके टर्म में लिखा जा रहा है, तो फोर्स को इसके टर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस टर्म में फोर्स को हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे सेटअप कर दिए, ठीक है। तो आपका काम थोड़ा हैंडल करने में थोड़ा सा मजा आ जाएगा, थोड़ा सा आपको देखने में भी चीज को थोड़ा जनरलाइज करने में थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा। तो ठीक है, चलो ऐसे भी आप हैंडल कर लेना, ठीक है। अब दूसरी पार्ट करते हैं कि अब बैटरी लगाते हैं। जब हम बैटरी लगाते हैं तो देखिए क्या करते हैं, इसका रेडियस मानते हैं ए है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी लगाया और ये मानते हैं कि बी है, ठीक है। इतना काम करते हैं। अब जनरल चीज सोचते हैं कि थोड़ा सा, तो मेरे को पता है कि अब क्या हो रहा है कि इसका रेडियस में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस में बदलाव कर रहे हैं तो यदि हम एनर्जी को लिखें तो एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। अब हम सी कैसे निकालते हैं, देखिए सी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट बी टेंस टू इंफिनिटी ए बी इंटू, सॉरी, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी इंटू क्या होगा, बी माइनस ए होगा। और C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए आ जाएगा। यदि हम एनर्जी को लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 सी के तरह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर, ठीक है। अब इस एनर्जी का थोड़ा आइडिया लगाते हैं, इस एनर्जी को हम रेडियस के साथ इसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, 4 पाई एप्सिलॉन नोट तो बाहर आ जाएगा, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर और डी ए हो जाएगा। तो एनर्जी को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर। अब थोड़ा और जनरलाइज करें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर और डी ए, ठीक है। एक जनरलाइज टर्म में हम इसको लिख दिए। अब कहते हैं कि हमारे रेडियस में बदलाव आया है ना, तो ठीक है। तो हम मानते हैं कि कैपेसिटेंस इनर इनके नया चार्ज के लिए लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सी डैश इंटू वी। तो क्यू डैश इक्वल टू सी डैश के जगह क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए प्लस डी ए इंटू वी कर सकते हैं। तो क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए और यहाँ पे वी कर लेते हैं जी, चलेगा ना। और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट डी ए और वी। अब यहाँ से बोलते हैं कि मेरे पास dq चार्ज कांस्टेंट बैटरी को मेंटेन करके dq चार्ज हो जाएगा, तो मेरे पास q डैश माइनस क्यू पहले वाला चार्ज।
पहले वाला चार्ज जो है, पहले जो चार्ज था वो कैसे निकाल सकते हैं? तो Q इक्वल टू बेसिकली क्या निकालेंगे? C इंटू V। तो Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट, और रेडियस A इंटू V। पहले जो चार्ज था यही चार्ज था, ठीक है। जब हमने चेंज किया है तब ये चार्ज आया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू डैश जो हो जाएगा, इसको लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट A V, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट VDA माइनस क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नोट AV। अब यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नोट AV कट गया, तो DQ बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नोट VDA हो जाएगा। अब ये चार्ज है, तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है ना, तो वर्क इक्वल टू वी, वी इंटू डी क्यू कर लीजिए। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वी क्या? तो वी तो वही भाई यही है, डी क्यू कितना है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट वी इंटू डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर डी। अब आप सोचो कि और क्या सोच सकते हैं यार। अब मेरे को पता है कि यदि हमारे पास एनर्जी के टोटल की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है, तो मेरे पास जो एनर्जी है उसकी बात की जाए, तो एनर्जी के साथ हम कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? ये हो गया वी स्क्वायर ना जी, 4 पाई, ये हो गया वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर, अब आप एनर्जी की बात करते हैं, तो आपके पास पहले तो ये वाली एनर्जी थी, मान लो इसकी एनर्जी की ये सेम कर दिए, माइनस वर्क डन। अब यहाँ से सोचो कि ये एनर्जी कितनी है भाई? तो यहाँ से यदि हम एनर्जी को लिखें तो क्या हो जाए? 2 पाई एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर डी। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर डी ए माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर डी ए। चलो सही तो जा रहे हैं। इसको लिखेंगे क्या? -2 पाई एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर डी ए। और ये किसके बराबर हो जाएगा? अब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं भाई। चलो कर सकते हैं। अब क्या सोचना है कि भाई ये तो मैंने कर लिया, मेरे को फिर प्रेशर्स चाहिए। तो यार अब सोचते हैं प्रेशर पे बात। निगेटिव साइन का देख लेना यार। प्रेशर इक्वल टू हम बोलते हैं क्या? 1/एरिया इंटू ही नजी। तो प्रेशर इक्वल टू अब क्या होता है? 1/एरिया। ये तो किसके बराबर है? ये जो है उस निगेटिव टर्म, मतलब यहाँ पे तो क्या है? ये तो यू टोटल ही है, टोटल है, और वो माइनस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है। तो अब प्रेशर इक्वल टू 1/एरिया का मतलब 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसका वैल्यू कितना निकाल रहे हैं? इसका वैल्यू निकाल रहे हैं 2 पाई एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर। तो यार यहाँ से पाई पाई कट गया। प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर डिवाइड में 2 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, फिजिक्स में कितना चीज़ें जनरलाइज करना होता है। थोड़ा और स्मार्ट हो गए तो थोड़ा और चीज़ होगा। ऑल्टरनेटिवली इसको प्लान करना हो तो कर सकते हैं। हमें एक हिंट दे के जाता हूँ। तुम ये यूज़ कर सकते हो हिंट में, प्रेशर इक्वल टू 1/2 सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा को लिख सकते हो Q/A। और यहाँ पे चार्ज तुमको देखना होगा कि यहाँ पे तुमको चार्ज का पता है, तो उसको कन्वर्ट कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो उस वो भी करके देख लेना। जैसे हिंट पार्ट तुम करके देखना यार, ये तुम्हारे पास हिंट है, तुम करके देखना। जस्ट यहाँ का जब पार्ट है तो इसको भी देख लेना एक बार कैलकुलेशन, निगेटिव साइन कन्वेंशन एक बार देख लेना, कहीं पे मैंने एरर किया हो तो उसको सुधार लेना, वो थोड़ा सा हैंडल आउट कर लेना। और जैसे वजह कॉन्सेप्ट देखो तो बहुत तगड़ा है, फिजिक्स के कोर आइडिया थे। इस आइडिया को हैंडल करो। और कैपेसिटर्स के सवाल्स मैंने फ्लो में तुमको एक दो क्वेश्चन और भी अच्छा फ्लेवर देंगे, तो मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।